सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू TFS राइड। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट। सो भाई सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत सारी बधाइयाँ। वेल आज का जो व्लॉग है ना, इट्स वेरी स्पेशल व्लॉग बिकॉज आज यहाँ पे हम जिस बाइक का रिव्यू करने के लिए आए हैं वो आप सबकी पसंदीदा, जिसका नाम है KTM Duke 250। ये है KTM की Duke 250 जो कि बिल्कुल न्यू मोटरसाइकिल है। और ऐसा नहीं है कि जैसे पहले क्या होता था कि KTM अपनी बाइक को बस थोड़ा मोड़ा अपग्रेड कर देती थी। वेल इसमें जो अपग्रेडेशन किए गए हैं ये लगभग हर तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं इसके चेसी की, इस इंजन की, या फिर यहाँ पे अगर बात करूं मैं इस डिस्क की, या फिर मैं बात करूं इस हेडलाइट की, या फिर यहाँ पे जो आई सस्पेंशन है, तो हर एक चीज को ना बहुत बारीकी से अपग्रेड किया गया है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या अपग्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे और क्या इसके इंजन स्पेसिफिकेशन रहने वाले हैं, और हर एक चीज के बारे में आपको एक बारीक इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो बने रहेगा वीडियो पे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी की वजह से आपको आने वाली मोटरसाइकिल की जो अपडेट है वो मिलती रहेगी। सो आइए मेरे साथ। सो वेल इस मोटरसाइकिल में हम आपको 5 चीजें बताने वाले हैं बेसिकली। फर्स्ट रहेगा फ्रंट पार्ट, उसके बाद में लेफ्ट साइड का, फिर राइट साइड का, एंड फिर रियर, एंड उसके बाद में हम बात करेंगे इसके इंस्ट्रूमेंटल कंसोल और हैंडल बार के बारे में। सो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इसके फ्रंट व्यू पे। ये जो हेडलाइट आपको मिल रही है ये बिल्कुल न्यू हेडलाइट है, काफी शार्प आपको देखने को मिलती है। एंड इसके अलावा जो इंडिकेटर की पोजिशनिंग है वो बिल्कुल पहले वाली मोटरसाइकिल की तरह दी गई है। वेल मैं आपको ये बता रहा था कि ये इंडिया में आने वाली सेकंड जनरेशन मोटरसाइकिल है, बट ओवरऑल अगर मैं ड्यूक 250 की बात करूँ तो ये थर्ड जनरेशन है KTM की तरफ से। और बाकी हम बात करेंगे इसके इंडिकेटर्स की, तो सेम इंडिकेटर्स आपको जो कि अभी तक आपको ड्यूक 250 या फिर ड्यूक 390 या फिर KTM RC में देखने को मिलती थी, वही सेम यहाँ पे इंडिकेटर्स को यूज़ किया गया है। वेल इसमें एक चीज़ बहुत न्यू है जो कि है इसका इंस्ट्रूमेंटल कंसोल, जो कि पहले वाली मोटरसाइकिल में बिल्कुल डिफरेंट देखने को और इतना भद्दा सा लगता था ना, बट इसमें वो अपग्रेड किया गया तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें जो आपको टायर मिलते हैं ये स्टील ब्लेड जो कि MRF का प्रोडक्ट है। एंड सीरियसली गाइज ये जो टायर है ना ये बहुत अच्छे, बहुत परफॉर्मेंस टायर है, और आप इसका कंपैरिजन अपोलो की अल्फा H1 से कर सकते हो। वेल इस वाले टायर में ऑल्दो MRF जो है ना वो कभी वारंटी नहीं देता अपने टायर पे, वेल इसमें आपको 1 साल की अनकंडीशनल वारंटी भी देखने को मिलती है। वेल फ्रंट में जो टायर साइज है वो सेम 110/70/17, बेसिकली ये R17 टायर है जो कि रेडियल 17 होता है। और इसके बाद में यहाँ पे जो आपको डिस्क मिलती है, ये जो डिस्क है ना बहुत खास है। रीजन कि इसको कहते हैं हबलेस डिस्क। हबलेस बेसिकली होता क्या है कि आपने पुरानी मोटरसाइकिल्स में देखा होगा कि वो जो डिस्क है ना वो यहाँ से डायरेक्टली कनेक्टेड होती थी। अब कनेक्टेड होने का मतलब क्या है कि अगर डिस्क गर्म होती है तो डिस्क का ना पूरा पार्ट जो है वो हीट होता है, ठीक है। इसमें क्या आप यहाँ पे हबलेस मींस की जो बाकी का एरिया है वो हीट नहीं होगा, तो ये जो डिस्क है ना ये बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होता है कि आपकी जो ब्रेकिंग है ना वो बहुत सुपीरियर हो जाती है। वेल गाइज ये है इसका राइट साइड, राइट प्रोफाइल। और अगर मैं राइट प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक ब्यूटीफुल सा टैंक मिल जाता है जहाँ पे KTM ने अपनी ब्रांडिंग की हुई है। साथ में यहाँ पे आपको ड्यूक 250 की जो स्टिकरिंग है वो देखने को मिल जाती है। वेल आप ये वाला पैनल देखो गाइस, कितना ह्यूज लग रहा है देखने में, है ना। यहाँ बिल्कुल ये एंड तक लेके आए, अदरवाइज पहले जो था वो यहाँ पे होता था। वेल इधर जो है अपनी ग्रीन गॉब्लिन स्टार्ट हुई थी, बड़ा अच्छा साउंड करती है, जब भी करती है सुनने का मन करता है। वेल यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं कि जो पहले कूलेंट का ऑप्शन होता था वो इस जगह पे होता था, बट अभी कूलेंट का ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है फ्रेम के पास में। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको इसका जो लेग गार्ड है वो देखने को मिल जाता है। और अगेन इट्स अ 249.07 cc इंजन जो कि आपको लगभग 31 bhp की पावर एंड ऑलमोस्ट 26 और 27 Nm के आसपास का जो टॉर्क है वो आपको प्रोड्यूस करके देता है। वेल जो bhp एंड टॉर्क है ये आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे, अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो उसके लिए प्लीज माफ कर दीजिएगा। वेल यहाँ पे आपको जो इंजन मिलता है इट्स LC4C इंजन। एंड सीरियसली गाइज ये जो ड्यूक 250 का जो इंजन है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। वेल यहाँ पे एक काम और करना चाहिए था KTM वालों को कि नीचे में ना इनको बैश प्लेट देनी चाहिए थी। वेल अंडर बेली स्टॉक यहाँ पे एग्जॉस्ट दिया गया है जो कि जिसका जो साउंड है वो काफ़ी अच्छा है। तो एक बार क्यों ना हम इसका साउंड सुन लेते हैं। सो फाइनली ये ड्यूक 250 का जो एग्जॉस्ट नोट है वो आप सभी के सामने है। तो एक बार मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप इस ईयरफोन यूज़ ज़रूर कीजिएगा। सो जो इसका एग्जॉस्ट नोट है ना वो बहुत बेसी तो नहीं है बट बहुत शार्प है, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा कि हाँ मतलब अच्छा है। अगर थोड़ा सा बेसी होता तो वो सुनने में और भी ज़्यादा मज़ा आता।
वेल इस इंजन के बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे इसके सस्पेंशन की। सो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड सस्पेंशन देखने को मिलता है जो कि WP एपेक्स, जो कि हमेशा से KTM ड्यूक में आता रहा है। वेल ये बहुत अच्छी क्वालिटी का सस्पेंशन है गाइज। वेल यहाँ पे आपको जो स्विंग आर्म मिल रहा है, इट्स बनाना स्विंग आर्म। बेसिकली ये कोई ऐसा नहीं है कि बनाना है। बेसिकली इस बनाना स्विंग आर्म का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये ना दोनों साइड से सेम नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो इसका शेप है ये कुछ और है, एंड अगर मैं लेफ्ट साइड से दिखाऊं तो लेफ्ट साइड से आपको इसका जो स्विंग आर्म है ये आपको कुछ और देखने को मिलेगा। वेल इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है बनाना स्विंग आर्म का? सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ना इसको यहाँ पे एक एंगल दिया गया है जिसके थ्रू जो ये सस्पेंशन है ये साइड माउंटेड है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर ये सेंट्रलाइज होता तो इसकी जो सीट हाइट है ये काफ़ी ज़्यादा होती। वेल अभी जो है इस मोटरसाइकिल की सीट हाइट वो काफ़ी कम कर दी गई है, एंड ग्राउंड क्लियरेंस जो है इस सस्पेंशन की वजह से, इस सेटअप की वजह से, इस बनाना स्विंग आर्म की वजह से इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक है और इसकी सीट हाइट भी काफ़ी अच्छी है। वेल यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं तो ये फुट, सो यहाँ पे जो ब्रेक यूज़ किए गए हैं इसमें पहले क्या होता था कि लोग ना एल्युमिनियम या फिर स्टील के ब्रेक्स यूज़ करते थे, बट यहाँ पे जो ब्रेक्स हैं ये एलॉयज़ के यूज़ किए गए हैं। सो इसका क्या फ़ायदा होता है, गाड़ी का जो वेट है वो थोड़ा सा, और यहाँ पे आपको दिखाऊं तो इट्स अ स्टील ब्रेस टायर जो कि MRF की तरफ से आता है, एंड अगेन इट्स 150/60/R17। सो ये भी R17 टायर है, एंड सीरियसली गाइज ये बहुत बेहतरीन क्वालिटी के टायर है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो बेसिकली हमने एक अभी बर्नआउट किया था इसके ऊपर जो कि सीरियसली काफ़ी अमेजिंग था। और यहाँ पे आप देखोगे तो पीछे वाला जो पिलियन है उसका जो फुटरेस्ट है उसका भी डिज़ाइन जो है वो चेंज कर दिया गया है। सो ओवरऑल जो मोटरसाइकिल है वो बिल्कुल चेंज है, पहली वाली मोटरसाइकिल की तरह इसमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता। इवन अगर मैं इस टैंक की बात करूं तो ये टैंक जो है पहले जहां पे ये 11 लीटर या फिर 12 लीटर के आसपास का होता था, नाउ इट्स 15 लीटर। तो गाइज अब आप एक फ्यूल में, ठीक है, एक फुल टैंक में आप अच्छी खासी दूरी जो है वो तय कर सकते हो। वेल अगर मैं बात करूं इसके रियर प्रोफाइल की, सो रियर प्रोफाइल में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको टायर जो कि काफ़ी वाइड लग रहा है देखने में, एंड इसके बाद में यहाँ पे इसका नंबर प्लेट है, एंड पीछे का ये विंग्स जो है ना ये मेरे को देखने में काफ़ी पसंदीदा लगते हैं यार। वेल यहाँ पे अगर मैं आपको नीचे की तरफ दिखाऊं तो बिल्कुल न्यू इसके अंदर आपको पीछे का जो रियर लैंप है वो देखने को मिलता है। वेल ऑल LED सेटअप यहाँ पे आपको मिलेगा, और ये जो T जो शेप दिया गया है ना ये हल्का हल्का सा मुझे एंटॉर्क की याद दिलाता है, बट एंटॉर्क से काफ़ी डिफरेंट है। और इसके बाद अगेन पीछे में भी जो इंडिकेटर्स आते हैं वो आपको प्रॉपर LED देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे हम इसकी लेफ़्ट प्रोफाइल की। अब बात करेंगे हम इसकी लेफ्ट प्रोफाइल की। अगेन गाइज यहाँ पे आपको KTM की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी टैंक के ऊपर, एंड ये जो ऑरेंज एंड वाइट कलर का जो कॉम्बिनेशन है ना ये बहुत अमेजिंग लगता है। वेल यहाँ पे आपको ड्यूक 250 की स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है, एंड लेफ्ट साइड में अगेन यहाँ पे सिर्फ आपको गियर सेटअप देखने को मिलता है, एंड इसमें आपको क्विक शिफ्टर का भी ऑप्शन मिल जाता है। वेल क्विक शिफ्टर क्या होता है डेफिनेटली बहुत सारे लोग जानते हैं, बट जो नहीं जानते हैं तो उनको बताना चाहूँगा कि 3000 RPM जैसे ही आप क्रॉस करते हो तो उसके बाद में आपको क्लच यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने गियर को ईजिली शिफ्ट कर पाएंगे, ठीक है। एंड इसके बाद में यहाँ पे पिलियन फुटरेस्ट दिया गया है, और उसके बाद इसका जो स्प्रॉकेट है वो स्प्रॉकेट की क्वालिटी बहुत अमेजिंग है सीरियसली। एंड इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा कि पहले जो एयर गाड़ी में यूज़ होती थी, जो एयर इंजन में जाता था उसका सेटअप बिल्कुल इसके जस्ट नीचे की तरफ होता था, बट नाउ अभी आप यहाँ पे देखोगे तो एक ये अलग से पाइप ऐड किया गया है जिसके थ्रू एयर जो है वो इंजन में जाती है। वेल ये जाती कहाँ से है तो मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगा कि ये रहा एरिया जहाँ से इंजन में एयर जाता है। वेल इसको अगर थोड़ा सा बाहर की तरफ कर दिया जाता ना तो एयर रैम वाला जो सिस्टम है ना वो बन जाता। वेल इसके अलावा मैं बात करूँगा अगेन पूरी मोटरसाइकिल की, तो अभी आप देख सकते हो मोटरसाइकिल कितनी ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी सी लग रही है। एंड अगेन बात करेंगे अब हम इसके सीट की। सीट की जो कुशनिंग है ये आपको थोड़ी सी एड ऑन करवानी पड़ेगी, अदरवाइज 60-70 किलोमीटर के बाद में आपके बम्प्स में ना अच्छा खासा दर्द हो जाने वाला है। वेल पीछे की जो सीट है काफ़ी बड़ी दी गई है, थोड़ा सा वाइडनेस अगर इसमें और होता तो पीछे वाला जो पिलियन है उसके लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो जाने वाली थी। वेल यहाँ पे जो इसका टैंक है, इवन टैंक का डिज़ाइन भी चेंज किया गया है, ठीक है। एंड ये है इसका टैंक कैप, एंड टैंक कैप के अलावा आपको जो की इग्निशन का सिस्टम मिलता है वो पहले की तरह आपको टैंक के पास ही मिलता है। वेल ये रहा इसका स्क्रीन। ये रही इसकी स्क्रीन, एंड एक बार मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। वेल काफ़ी ब्यूटीफुल सा लगता है, यहाँ पे रेडी टू रेस देखने को मिलेगा। एंड इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आपको ओडोमीटर मिल जाता है।
ओडोमीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको आरपीएम मिल जाएगा, ठीक है, टेक्नोमीटर मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो स्क्रीन दी गई है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बेसिकली मिलेगी आपको, और यहाँ पे टाइम देखने को मिल जाता है। अभी बाइक न्यूट्रल पे है ना, एबीएस की लाइट और उसके बाद में इंजन लाइट, फ्यूल लाइट, हर एक चीज़ इसके अंदर अच्छे से दी गई है। यहाँ पे आपको मल्टी फंक्शन बटन दिए गए हैं, और ये मल्टी फंक्शन बटन किस लिए है मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये बैक का बटन है, ये अप जाने के लिए, डाउन जाने के लिए, और ये इंटर करने के लिए। सो बेसिकली इसका बेनिफिट क्या है, लाइक मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके बारे में। जब आप इस स्क्रीन पे देखोगे सो यहाँ पे हम इसकी मेन्यू में जा सकते हैं, लाइक एबीएस। तो एबीएस में आप इसको 2 मोड दिए गए हैं, रोड और सुपर मोटो। सो आप इसको चूज़ कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग। बाइक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है, लाइक अभी जो इंजन टेम्परेचर है वो 72 डिग्री सेल्सियस है। अभी बाइक में जो फ्यूल है इसके अकॉर्डिंग जो रेंज आ रही है वो 390 किलोमीटर की आ रही है। बैटरी, ओडोमीटर, और इसके अलावा सर्विस रिमाइंडर, ठीक है, वार्निंग यहाँ पे आपको मिल जाता है। और अगेन इसको बैक करेंगे तो यहाँ पे ट्रिप इन्फो दिया गया है, नेविगेशन, अब आप इसमें नेविगेट कर सकते हो। ऑडियो प्लेयर भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको, ठीक है, और उसके बाद में लैप टाइमर, सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है। सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे क्विक सेलेक्टर का ऑप्शन है, कनेक्टिविटी जिसमें आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो। नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्विक शिफ्टर का भी ऑप्शन दिया गया है, क्विक शिफ्टर आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके बाद में शिफ्ट लाइट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, क्लॉक एंड डेट एंड यूनिट्स, एंड इसके बाद में एक्स्ट्रा फंक्शन। तो इस तरीके से करके इसमें काफ़ी सारे जो आपको फंक्शन हैं वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे बात करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे हज़ार्ड लाइट्स का ऑप्शन आपको दिया गया है, और अगेन इसके इंडिकेटर्स, ठीक है, एंड उसके बाद में हॉर्न। तो हॉर्न काफ़ी लाउड है इस मोटरसाइकिल का। एंड यहाँ पे अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो राइट साइड में आपको इंजन किल स्विच, ठीक है, और उसके बाद में इंजन स्टार्ट करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। इसमें जो मिरर्स आते हैं, ये मिरर्स काफ़ी जाने पे जाने से आपको लग रहे होंगे। बेसिकली ये जो मिरर्स हैं ये आते थे डोमिनार में पहले, ठीक है, एंड ये जो है प्रॉपर एलॉय के बने हुए हैं, एंड काफ़ी महंगे हैं गाइस, बहुत महंगे। ये बहुत महंगे मिरर्स हैं ये, एंड आई थिंक इसकी पर एक पीस की क्वालिटी जो है, पर पीस का जो प्राइस है ये लगभग 2000 रुपये के आसपास का रहने वाला है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ब्यूटीफुल मशीन, एंड आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मोटरसाइकिल कैसे लगती है। इसका जो प्राइस है ये लगभग 2,85,000 रुपीज़ के अराउंड होने वाला है, जिसमें आप चाहें तो बजाज की डोमिनार 400 परचेज़ कर सकते हैं। बट अगेन KTM है, बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट्स देता है, और काफ़ी अच्छी ब्रांडिंग के साथ में ये मोटरसाइकिल इंडियन मार्केट में आती है। एंड एक बेनिफिट इसका और है कि इसका प्राइस हाइक होने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि इसमें लगभग बजाज जो है ना 25,000 to 26,000 रुपीज़ का जो मार्जिन है वो खाती है इंडिया में इसको सेल करने का, जिस वजह से इस बाइक का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया जो कि मेरी नज़र अभी पड़ी है, इसके रेडिएटर ग्रिल पे। तो अगर इसका रेडिएटर आप देखोगे तो पहले वाले जो रेडिएटर आते थे वो बिल्कुल फ्लैट होते थे, बट अभी इसमें आपको जो राउंड रेडिएटर देखने को मिल रहा है। एंड राउंड रेडिएटर का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि ये ना ईजिली ठंडा हो जाता है, बड़ा रेडिएटर देखने को मिलेगा, एंड ये बहुत जल्दी ठंडा करता है, क्योंकि डायरेक्ट हवा जो है ना वो हवा इसको रोकती है, ठीक है, बाहर सीधा नहीं निकल जाने देती है। यहाँ पे आपको एक फ़ैन का जो सेटअप है वो देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ड्यूक 250। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट ड्यूक 250, KTM ड्यूक 250 3rd जनरेशन। आपको मोटरसाइकिल कैसी लगी कमेंट बिलो, एंड इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या सोचते हो, उससे डेफिनेटली मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाली वीडियोस मैं और भी किसी न्यू प्रोडक्ट पे अगर आप चाहते हैं, किसी न्यू मोटरसाइकिल पे आप चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपको इसी तरीके से अपडेट जो है वो मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग TFS राइड।